Hey guys, I am Varsha and welcome back to my channel V3 in UK। एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूके का हेल्थ केयर सिस्टम। यूके में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है एंड कैसे आप NHS एंड GP रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं एंड आपको कभी भी कोई मेडिकल इशू है तो आप कैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे एंड यूके का हेल्थ केयर सिस्टम पेड है या अनपेड है, तो ये सब इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं NHS एंड GP। तो NHS क्या है? NHS इज़ द नेशनल हेल्थ सर्विस हियर इन यूके, जो कि अंडर गवर्नमेंट आती हैं। जितने भी मोस्टली यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो सब अंडर गवर्नमेंट ही हैं। यहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कल्चर नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको अगर कोई मेडिकल इशू होता है वो NHS के थ्रू ही ट्रीटमेंट लेते हैं एंड हार्डली 1% जो लोग हैं वही आई थिंक जाते हैं यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हैं। तो मोस्टली सब पीपल यहाँ पे जो भी रहते हैं यूके में वो सब NHS के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो गाइस, जो NHS है वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है सबको। इवन जो भी वीज़ा पे हैं यहाँ पे यूके में, उन्होंने भी IHS फ़ी पे की होती है, जिसके थ्रू वो फ्री सर्विस ले सकते हैं NHS से। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मे बी पे करना पड़ जाए। अब बात कर लेते हैं GP के बारे में कि GP क्या होता है। GP बेसिकली जनरल प्रैक्टिशनर होता है। लाइक इन इंडिया हमारे यहाँ पे जगह जगह पे क्लिनिक्स होते हैं। जब भी हमें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो हम वहाँ विज़िट करते हैं। सिमिलरली हाँ, यूके में GP होते हैं, जगह जगह पे GP हैं। तो आप पहले GP में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको। देन आपको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने GP पे एंड वो आपको फर्दर गाइड करेंगे कि आपको कैसे ट्रीटमेंट कराना है। एंड यस, GP कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कुछ इसमें पे नहीं करना पड़ता। तो यस, अब आप कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ की हेल्थ सर्विसेज, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा GP में। तो जैसे ही आप यूके में मूव करते हैं तो विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर ही आपको GP रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपने नियरेस्ट GP पे कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस, अपने नियरेस्ट GP को फाइंड करने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा फाइंड GP नियर मी। देन आपके पास सबसे पहले NHS का लिंक आ जाएगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन फाइंड अ GP। देन आपको अपना पोस्ट कोड टाइप करना है एंड सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ GP आ जाएंगे, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से GP पे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंगली डिस्टेंस पे, जैसे डिस्टेंस कम है घर से तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे रेटिंग्स भी आती हैं, रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए या तो आप उनकी साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, अदरवाइज़ आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय विजिटिंग देयर ऑफिस। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट इज़ एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप अपना कोई भी बिल लगा सकते हैं, जैसे रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ योर आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि एक BRP कार्ड आप सबमिट कर सकते हैं और या तो पासपोर्ट दे सकते हैं आइडेंटिटी के लिए। एंड इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं GP में तो विद इन 2 और 3 वीक्स के बाद आपके पास एक NHS नंबर आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आप कभी भी नेक्स्ट कंसल्ट करना चाहते हैं GP में या कुछ भी मेडिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसके थ्रू ही GP को कांटेक्ट कर पाएंगे। एंड इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट हेल्थ रिकॉर्ड निकल के आ जाता है इस नंबर के थ्रू। सो गाइस, अगर आपको अब कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो सबसे पहले आप GP से कंसल्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे GP पे, तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे। फर्स्ट, वो अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कोल्ड एंड कफ है, फीवर है, तो वो आपको फ़ोन कंसल्ट करेंगे, उसी में आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, मेडिसिन्स बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन्स आपको लेनी है। एंड यस, अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है जो कि एक फ़िज़िकल एग्जामिन करना पड़ेगा, तो आपको नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट देंगे। देन आप वहाँ पे विज़िट करेंगे, देन आपको डॉक्टर जो भी है एग्जामिन करेंगे
एंड वहाँ पे भी अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है देन वो आपको फर्दर करेंगे हॉस्पिटल्स के लिए। तो गाइस समटाइम्स क्या होता है, जब आप जीपी से कंसल्ट करते हैं तो आपको इमीडिएट अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती एंड आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी विज़िट कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट भी होता है, लेकिन वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट के बाद में भी आपको वेट करना पड़ जाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं। एंड कुछ हॉस्पिटल्स में ANE सर्विसेज भी होती हैं, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज। तो आप अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं तो आप ये फाइंड आउट कर लें कि कौन से हॉस्पिटल्स कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो लास्ट विंटर्स में मेरी डॉटर काफ़ी बीमार हो गई थी एंड हमने GP को अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया था, तो हमें इमीडिएट अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए हम डायरेक्टली हॉस्पिटल हमने विज़िट किया। तो वहाँ पे हमने अराउंड 40 to 50 मिनट्स वेट किया। देन जब हमारा नंबर आया तो मेरी डॉटर को नर्स ने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया एंड सारी उसको एग्ज़ामिन किया, प्रॉपर उसके टेस्ट हुए एंड मेडिसिन भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिस्क्राइब करी। तो अब मेरा जो ओपिनियन है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी न्यूट्रल रहा है, मुझे सही लगा। बट ये हाँ, इमीडिएट अपॉइंटमेंट आप GP से नहीं मिल पाती समटाइम्स। तो एंड कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कि NHS सर्विसेज काफ़ी डिलेड हैं एंड कुछ कहते हैं अच्छा है यहाँ का NHS। ये एरिया टू एरिया में भी डिपेंड करता है कितनी वेटिंग है एंड क्या है। एंड यहाँ पे आपको फार्मेसीज भी जगह जगह पे मिल जाएंगी। अगर आपको नॉर्मल कोल्ड का फीवर है तो आप डायरेक्टली फार्मेसी विज़िट कर सकते हैं या उनको फ़ोन कर सकते हैं एंड वो भी मेडिसिन आपको रिकमेंड कर देते हैं एंड आप अपने इस तरीके से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप अपने किड के साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो जितना भी उसका वैक्सीन रिकॉर्ड है प्रीवियस कंट्री का एंड जो भी उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो अपने साथ लेके आएँ एंड सबसे पहले अपने किड्स को यहाँ पे रजिस्टर कराएं GP में एंड एक अपॉइंटमेंट बुक करें सो डैट कि जो भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्स हैं GP में, वो चेक कर सकें कि आपके बच्चे को कितनी वैक्सीन्स लग चुकी हैं प्रीवियस कंट्री में एंड यहाँ की कितनी पेंडिंग वैक्सीन्स रहती हैं। तो वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे एंड जो भी यहाँ पे आपके बच्चे को वैक्सीन्स लगती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हाँ, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता एंड इवन वो रिमाइंडर पोस्ट करते हैं आपको जब भी वैक्सीन का टाइम आता है कि आप अपने बच्चे का वैक्सीन पेंडिंग है एंड बुक करें अपॉइंटमेंट एंड वैक्सीन लगवाएं उसको। ऑल्दो NHS मोस्टली सारी सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कराता है, लेकिन कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि डेंटल जिसमें आपको कुछ पे करना पड़ सकता है। बट जो किड्स अंडर 18 हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे डेंटल। तो जैसे ही आप यहाँ आते हैं या मूव करते हैं तो आप सबसे पहले NHS के साथ साथ डेंटल में भी जो नियरेस्ट डेंटल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लें अपने बच्चे का, सो डैट कि अगर कोई भी डेंटल इशू है तो आप वहाँ पे जाके उनका चेकअप करा सकें। एंड अगर आपको कोई इशू है डेंटल रिलेटेड तो आपको डायरेक्टली उनको कॉल करना है एंड अपॉइंटमेंट लेनी है एंड जो भी चार्जेस हैं, जितना आपको पे करना है वो अकॉर्डिंगली वो आपको बता देंगे। एंड साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी यहाँ डेंटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं मेडिसिन की। जैसे ही आप यहाँ मूव करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जितनी भी आपकी जो बेसिक मेडिसिन हैं आप अपनी कंट्री की यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि इनिशियली जब यहाँ आते हैं आपको मेडिसिन का आइडिया नहीं होता। तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो सो डैट आप वो मेडिसिन आप ले सकें। एंड यहाँ की जो मेडिसिन होती हैं वो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो लेकिन जब आप यहाँ रहते हैं तो आपको मेडिसिन का आइडिया हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि फिर आप वही मेडिसिन लें सो डैट कि आपकी बॉडी उनके साथ एडजस्ट कर सकें। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है प्रिस्क्रिप्शन। जब भी आप अपने GP पे विजिट करते हैं अगर एंड GP आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन में जितनी भी मेडिसिन हैं उसके लिए आपको बस 9 पाउंड ही पे करना पड़ता है। ये एक अमाउंट सेट किया हुआ है, चाहे मेडिसिन कितनी भी कॉस्टली हैं। एंड अगर आप इतना भी नहीं पे कर पाते, किसी को कोई फाइनेंशियल इशू है, तो आप डायरेक्टली GP से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपको वो मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है यहाँ NHS ने। सो गाइज, यही था इस वीडियो में। आई होप आपको NHS एंड यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में काफ़ी आइडिया लग गया होगा एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं यहाँ NHS ने। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब आप यहाँ UK मूव करेंगे। तो गाइज, इसी बात पे
like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.